माइक ऑन है, ये बार टाइम और कटवा दो जी, क्योंकि कोई नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सोनीपत नगर पालिका नगर निगम जब बना 2014 में, उस समय 26 गांवों को लिया गया था। उन 26 गांवों ने विरोध किया कि हम नगर निगम में नहीं आना चाहते, क्योंकि प्रत्येक गांव में अपना बजट भी था और पंचायत की जमीनें थी। लेकिन सरकार ने उनमें से 13 गांव निकाल दिए और 13 गांव को ये कहते हुए नगर निगम में लिया था कि हम आपको एक तो हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा कभी भी, और जो पंचायत का पैसा है वो पंचायत गांव में ही खर्च किया जाएगा। एक बिजली निगम की ओर से जो एमसी टैक्स है वो नहीं लगेगा, और गांव की फिरनी से बाहर के लोगों का भी कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद सभी गांव में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, और यहां तक जिन व्यक्तियों ने एक भैंस या एक 2 पशु बंधे हुए तो उसको डेयरी के रूप में कमर्शियल टैक्स लिया जा रहा है। उन गांव की मांग है कि जब हमें नगर निगम में सम्मिलित किया गया था तो उस समय जो शर्तें रखी गई थी तो उसको माना जाए, नहीं तो वो जो लोग हैं सभी उनका ये है कि अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो हमें इस बात का विरोध करना पड़ेगा और हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वो जो जिन शर्तों पे उनको नगर निगम में शामिल किया गया था तो उनको शर्तों को माना जाए। दूसरा, आज सबसे बड़ी समस्या जो पुरानी कॉलोनियां हैं, जैसे हमारे सोनीपत में वेस्ट रामनगर, रामनगर, दैया कॉलोनी, देवनगर, विकास नगर, मालवीय नगर, गढ़ी ब्राह्मणा, कालूपुर, मोहन नगर, बाबा कॉलोनी, आदर्श नगर, न्यू जीवन नगर, न्यू ब्रह्म कॉलोनी, सिक्का कॉलोनी, जनता कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियां जो कि करीब करीब 40 साल से बसी हुई हैं। उस समय लोगों को ये नहीं होता था कि पता होता था कि इंतकाल भी चढ़ाया जाता है या चढ़वाना चाहिए। उन लोगों ने उसमें रजिस्ट्रियाँ कराई और रजिस्ट्रियों पे ही रजिस्ट्रियाँ होती चली गई। आज बहुत भारी समस्या आई हुई है कि बगैर इंतकाल के अब रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही, और वो इंतकाल इसलिए नहीं चढ़ रहा क्योंकि उस खेवट नंबर में जमीन नहीं बची हुई है। लोग जाते हैं पटवारी के पास चक्कर काटते हैं। किसी व्यक्ति का अगर 1,50,000 रुपये देने की क्षमता है तो पटवारी कोई ना कोई जुगाड़ करके उसको इंतकाल चढ़ा देता है, नहीं तो हजारों लोग धक्के खाते फिरते हैं। मेरा एक सुझाव है कि जब सरकार पोर्टल बना रही है तो सभी रजिस्ट्रियों को चिन्हित करके जिनका इंतकाल नहीं चढ़ रहा है तो उसका एक पोर्टल अलग से बना दिया जाए, और उसमें जिससे कि उनको रजिस्ट्री कराने में असुविधा ना हो और उनको इंतकाल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि इंतकाल चढ़ेगा भी नहीं, जब उस खेवट में अगर वो एरिया बचा हुआ नहीं है तो इंतकाल नहीं चढ़ पाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और ये पूरे हरियाणा में मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा के लोग इस बात से परेशान हैं इंतकाल की समस्या से। एक जो बेसहारा पशुओं की समस्या है, सोनीपत में सड़कों पे चारों तरफ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और उनसे लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये किसी की जिम्मेवारी तय की जाए, चाहे तो मैं कहता हूं कि उपायुक्त की जिम्मेवारी तय की जाए कि सड़कों पे बेसहारा पशु ना दिखाई दे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। एक धार्मिक, सामाजिक और चैरिटेबल संस्थाओं को, क्योंकि ये सारे समाज के कार्य करती हैं, इन संस्थाओं की जो प्रॉपर्टी है उन पे प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाए, ये भी मैं सरकार से निवेदन करता हूं। और सोनीपत के सेक्टरों, 1-2 मिनट का और टाइम है जी, एक मिनट का। सोनीपत के सेक्टरों के जितने भी मास्टर रोड हैं सभी मास्टर रोड को मैं 3 साल से अध्यक्ष जी 3 साल से मैं विधानसभा में सवाल भी लगाता हूं। सोनीपत के सभी सेक्टरों के मास्टर रोड, कोई भी मास्टर रोड कंप्लीट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मेरा बोलना मौका दिया जी। मैं सरकार का ध्यान जुलाना की तरफ ले जाना चाहता हूं जी। अध्यक्ष महोदय जी, जुलाना एक फल का बहुत हब है जी, और जो अब समाधान हुआ है 80% पहली बार ऐसा हुआ जुलाना में, भाई धान की कटाई भी अच्छी तरह होगी, टाइम में होगी, और धान भी बिजाई भी अच्छी तरह होगी जी। धन्यवाद करता हूं सरकार का मैं जी। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें 80-85% समाधान हुआ है जी। फंड के एजेंडे बन चुके हैं जी। 60-62 करोड़ का बजट और लगेगा जी, तो समाज सभा बिल्कुल समाधान सही हो जाएगा जी उसका जी, 27 समाधान हो जाएगा जिसका जी।
अध्यक्ष महोदय जी, कुछ गांव ऐसे हैं जहां सिंचाई की भी कमी है। वो 3 ब्लॉक